और जब जरूरत होती है ना तो 99% लोग बिरादरी के हमारे इकट्ठे हो जाते हैं, ये मैंने देखा है। एक मेरा सुझाव है, हमारे लोग नाराज भी बड़ी जल्दी से होते हैं मास्टर जी अपनों से, जरा सी बात पर बस उंगली तोड़ देंगे, नाराज हो जाएंगे। राजपूत है, कुर्सी से व्यक्ति नहीं होता, व्यक्ति से कुर्सी होती है साथी। जब आप अपने किसी सक्षम व्यक्ति को कुर्सी पे बैठाओगे तो आपका समाज जरूर आगे बढ़ेगा। हमें कटाक्ष की जरूरत नहीं है। हम तो राजनेता तो रोज गाली खाते हैं, लेकिन जब अपने समाज की बात आती, अभी भाई दुर्गा सूर्यवंशी जी कह रहे थे कि जब मैं बहुत बिजी था तब भी मैं आपके लिए अवेलेबल था, आज भी मैं बिजी हूं, लेकिन मेरे लिए मेरा समाज सबसे सर्वोपरि है। रवा राजपूत एकता समिति ने अपना 19वां महोत्सव मनाया, जिसमें पूरे भारत के कोने कोने से रवा राजपूत समाज के व्यक्तगण पहुंचे। सभी ने रवा राजपूत समाज को एक मजबूत होने का संदेश दिया। इस मौके पर दिल्ली के पूर्व मेयर मुकेश सूर्यान भी पहुंचे और द्वारका विधानसभा के भाजपा विधायक प्रद्युम्न राजपूत ने भी अपने विचार रखे। इस मौके पर विधायक प्रद्युम्न राजपूत ने अपनी चुनावी भड़क निकलते हुए द्वारका विधानसभा के कुछ नेताओं पर बिना नाम लिए बरसे और कहा, जो रवा राजपूत समाज को आगे बढ़ना नहीं चाहते, ऐसे व्यक्तियों का बहिष्कार कर देना चाहिए। विधायक की बात सुनकर एडवोकेट शिव कुमार राजपूत ने नाराज होते हुए कहा। पूरी वीडियो में देखिए विधायक प्रद्युम्न राजपूत ने स्टेज से क्या कहा, सुनते हैं पूरी वीडियो। इस बार जब मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला, हमारे समाज के लोग जो उसी विधानसभा से, द्वारका विधानसभा से टिकट मांग रहे थे, खुल्लम खुल्ला विरोध किया, खुल्लम खुल्ला, और वीडियो बना करके लाइव चलाया और ये कहा ये चुनावी राजपूत हैं। क्या कहा? चुनावी राजपूत हैं। आप समझ रहे हैं मैं किनके बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन हम जब भी जिसको जरूरत पड़ी हम उसके साथ खड़े रहे, समाज के नाते खड़े रहे, पार्टी के नाते हम खड़े रहे। तो जिन लोगों ने उस समय टिकट मिलने के बाद इस तरह की बात की, तो मेरे हिसाब से आज की तारीख में इतनी सारी सामाजिक समस्या हमारे बीच में हो गई है, जो हम सब बात करते हैं, किसी को ना कोई शर्म है, ना लिहाज है, ना डर है, सब साधन संपन्न है। लेकिन राजनीतिक तौर पर समाज के लोग, सामाजिक संस्थाएं इस बात की चिंता जरूर करें, कभी भी भविष्य के अंदर ऐसे लोग टिकट मिलने से पहले सब मांगे, लेकिन टिकट मिलने के बाद किसी बिरादरी भाई का दूसरा बिरादरी भाई विरोध करता है तो उसका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, और उसको कोई विरोध करते हुए इस बात का भी डर होना चाहिए, समाज के नाम पर टिकट तुम मांग रहे हो और उसके बाद कल को समाज का जब तक आशीर्वाद नहीं मिलेगा तुम नहीं बन सकते, इस बात का डर होना ही चाहिए। जिन लोगों ने वीडियो बनाई उनको कोई ना तो समाज का डर था, तो बहुत ही चिंता की बात है। समाज के प्रबुद्ध लोग यहां बैठे हैं, संख्या अपनी घटती जा रही है, संख्या बढ़नी चाहिए। आज एक एमएलए को 2 हो, 4 हो, 5 हो, 7 हो, 8 हो, आपकी सत्ता में भागीदारी हो, वरना दिल्ली के अंदर ऐसे एमएलए बने हैं, ऐसे मंत्री बने हैं जो दूर प्रदेशों से आए हैं, और हम और आप लोग तो यहीं रह रहे हैं, इसी एनसीआर में रह रहे हैं। तो ताकत दिखानी होगी, जहां ताकत होगी वहीं सब कुछ है, जहां यूनिटी नहीं होगी वहां कुछ भी नहीं होगी। ये मेरे मन के विचार थे, मैंने आप लोगों के सामने रख दिए। अगर किसी को मेरी बात से सहमत नहीं हो, दुख हो, तो भाई अलग बात है, परिवार के लोग बैठे हैं, मैंने मन की बात कर दी। इसके अलावा अपनी बात खत्म करते हुए, क्योंकि आज कार्यक्रम काफी है, कई जगह जाना है, आमतौर पर मैं ऐसे कार्यक्रम में ज्यादा समय देता हूं, मेरी इच्छा रहती है ना समाज के लोग इकट्ठे एक जगह बैठे हैं तो मैं ज्यादा समय दूं, तो मुझे आते आते 4 बज जाते थे, 5 बज जाते थे, आधे लोग रह जाते थे, आधे लोग उस समय जाने की तैयारी कर रहे होते थे। तो आज मैंने सोचा मैं थोड़ा पहले आऊंगा, तो और कार्यक्रम में छोड़ के आया, पहले और कार्यक्रम खत्म करके आता था कि समाज के लोगों में ज्यादा देर बैठे। मेरा छोटा सा परिचय दिया, उसमें एक परिचय और दिए साथी, मैं इस संस्था का आजीवन सदस्य भी हूं। जब 19-20 साल पहले संस्था का उदय हुआ था
तो मैं भी एक मात्र संस्था के प्राणी के नाते संस्था से जुड़ने का मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं श्रेणी हूं आप सबका, इस संस्था का भी। साथियों, भर भर के इस संस्था ने मुझे प्यार दिया है, भर भर के आपका आशीर्वाद मिला है, सर्वोच्च पद तक पहुंचाने का आपने मुझे आशीर्वाद दिया है और मैं अपने आप में अपने को भी गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मुझे आपकी सेवा करने का भी पूरा परम सौभाग्य मिला है। हम राजनीति करते हैं, राजनीति कोई आसान काम नहीं है। जब मैं व्यापार से राजनीति में आया था तो मेरा धंधा 3 फिगर में था। अगर आज जब मैं राजनीति में आकर के मैंने देखा कि इतनी मेहनत अगर मैं धंधे में करता तो 10 टाइम्स बढ़ा ले जाता, वो 4 फिगर में चला जाता। लेकिन अच्छा है, समाज में आए तो कुछ करना चाहिए, देना चाहिए। धन बल का क्या करोगे, कफन के साथ में जेब भी नहीं होती साथियों। लेकिन हमारा आकलन क्या है कि बच्चे का मकान हो जाए, दूसरे की छत पड़ जाए, तीसरे का ये बन जाए, मैं किसी तरह इसके हाथ भी लेकर दूं। हाथ भी ले तो कर दोगे, सब कुछ कर दोगे, लेकिन मैं कह रहा हूं उसको इतना सक्षम बना दो, उसको इतना विद्वान बना दो कि वो 4 मकान बना देगा आपके लिए, आपकी 4 पीढ़ियां तक जाएंगी साथियों। अगर हम उसको शिक्षित नहीं करेंगे, आप 100 करोड़ दे जाइए, आप 500 करोड़ दे जाइए, आप 10 करोड़ दे जाइए, साल भर में निपटा देगा, फट्टे लगा देगा। कहीं भी किसी को भी फोन करना पड़ा तो उसको फोन करके उसकी सहायता करने का काम किया और कई आदमी यहाँ पर बैठे भी हैं जो जानते हैं इस चीज को साथियों। कुर्सी से व्यक्ति नहीं होता, व्यक्ति से कुर्सी होती है साथियों। जब आप अपने किसी सक्षम व्यक्ति को कुर्सी पे बैठाओगे तो आपका समाज जरूर आगे बढ़ेगा। हमें कटाक्ष की जरूरत नहीं है, हम तो राजनेता तो रोज गाली खाते हैं, लेकिन जब अपने समाज की बात आती, अभी भाई दुर्गा सूर्यवंशी जी कह रहे थे कि जब मैं बहुत बिजी था तब भी मैं आपके लिए अवेलेबल था, आज भी मैं बिजी हूं, लेकिन मेरे लिए मेरा समाज सबसे सर्वोपरि है, इसलिए मैं समाज के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं। नमस्कार, मैं हूं रण सिंह चौधरी, आप देख रहे टाइम इंडिया टीवी नेट और इस वक्त मैं डावडी के बारात घर में हूं, जहां पर रवा राजपूत एकता समिति ने अपने रवा समाज का बहुत भव्य प्रोग्राम किया गया, जिसमें पूरे देश के रवा राजपूत सभी व्यक्ति पहुंचे हैं और उनके बीच में पहुंचे द्वारका विधानसभा के विधायक प्रद्युम्न राजपूत जी। उन्होंने अपने विचार बताए, आइए जान लेते हैं उनका क्या कहना है रवा राजपूत समिति को लेकर। सर क्या कहेंगे आज हमारे यहाँ रवा राजपूत जो है सभा, उसका यहाँ कार्यक्रम रखा। आज ये वार्षिक कार्यक्रम था, लगातार यहाँ पिछले 19 वर्ष से कार्यक्रम हो रहा है। आज यहाँ समाज के दूर दराज से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, दिल्ली से, आसपास के एरिया से सारे सामाजिक लोग आए हुए हैं और प्रबुद्ध लोग आए हुए हैं और यहाँ सामाजिक बातों पर चर्चा हो रही है, धार्मिक बातों पर चर्चा हो रही है, राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं और सभी समाज के लोग करते हैं अपने समाज में बैठ कर के। और ये हमारा एक परिवार है, यहाँ बैठ कर के सब ने अपने सुझाव रखे ताकि समाज में जो बुराइयां चल रही हैं, सामाजिक बुराइयां दूर हों और आर्थिक तौर पर समाज मजबूत हो, राजनीतिक तौर पर समाज मजबूत हो, उसको लेकर के यहाँ पर विचार रखे गए हैं। हर साल ऐसे ही विचार करके लोग अपने करके चले जाते हैं, लेकिन इसके बाद इस रवा समाज का पता नहीं लगता समिति कुछ अच्छा कर रही है या सरकार से कुछ ऐसा वो ले जाए कहीं रात घर बना दिया जाए। आप रण सिंह जी खुद राजपूत समाज से हैं। हमारे समाज, राजपूत समाज के लोग बहुत पहले से एक्टिव हैं, चुस्त हैं और हमारा समाज तरक्की कर रहा है, सामाजिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी। समाज के नाते मैं ये आपसे कहूँगा कि हाँ, सब समितियाँ सारी हमारी वो इकट्ठी हों, आप भी ऐसा प्रयास करो। आज ये कार्यक्रम हुआ और जगह जो कार्यक्रम होते हैं सब मिलकर के एक बड़ा कार्यक्रम करें, उसमें आपने अपनी सहभागिता तो करो और जगह जगह जाओ और जगह जगह आप उनसे बात करो, उनके इंटरव्यू लो। मैं आपसे कहूँगा जब दिल्ली से बाहर जाओ तो अपना चैनल भी लेके जाओ, उन समाज के प्रमुख लोगों से मिलो, उनसे बात करो कि आप सब लोग, समय की मांग है कि सब इकट्ठे हो और एक बड़ा कार्यक्रम करो ताकि हमारा समाज आगे बढ़े, जागरूकता है और युवाओं को भी मान सम्मान हो। जो युवा हमारे समाज के आगे बढ़े हैं, उनकी जो प्रतिभा जब निकल के आती है तो उस मंच पर, जो दिल्ली में मंच लगे, उनको वहाँ प्राइज़ मिले, इनाम मिले और ताकि उनको भी लगे कि जब वो मेहनत करते हैं, आगे उनका नाम होता है तो समाज उनको इज़्ज़त देता है, मान सम्मान देता है। ये मैं चाहूँगा, आपसे भी गुजारिश करूँगा और जो भी समाज के लोग मेरी बात सुन रहे हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि समाज के लिए एकता, मजबूती चाहिए, हम सब लोग इकट्ठे हों
और अपने समाज के लिए काम करें। देखिए ये हमारा संस्था का कार्यक्रम है, हर वर्ष होता है। वार्षिक उत्सव हम लोग मनाते हैं। राव राजपूत एकता समिति जो जीवन पार्क के पते पे रजिस्टर है, इसमें मास्टर राजेंद्र सिंह जी सभी अन्य लोग इसमें कार्य करते हैं। मैं भी इस संस्था का सदस्य हूं और समाज के हित में शिक्षा को क्षेत्र के आगे बढ़ाने के लिए किसी भी क्षेत्र को समाज में कि किसी भी प्रतिनिधि को किसी तरह क्षेत्र समिति की आवश्यकता होती है, समिति के सदस्य वहाँ पर पूरा सहयोग करते हैं। चाहे शिक्षा हो, व्यापार हो, हेल्थ हो, मेडिकल्स हो या अन्य कोई भी किस तरह का भी कोई आयोजन होता है, समिति उसमें बढ़ चढ़ हिस्सा लेती है। समिति समाज के उत्थान के लिए, समाज में त्रुटियाँ दूर करने के लिए उन सब विषयों पर कार्य कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब, आपने एक मौका दिया आज अपनी बात को क्लैरिफाई और ज़्यादा करने के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि भाई अब इतने सारे वक्ताओं को सुना, सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी, सभी वक्ताओं की सारी बातें बहुत अच्छी लगी। इसमें खासकर जैसे प्रद्युमन जी ने क्या कहते हैं इशारा किया कि भाई समाज के से जीत कर आए, समाज के लिए हम काम करेंगे, तो ये बड़ी खुशी की बात है। इसमें कोई निजी वाली बात नहीं है। और जहाँ तक क्षेत्र के विकास की बात है, उसके लिए तो हम सदैव क्या कहते हैं हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम हमेशा, ये तो देखो घर की बात है, लड़ाई आपस में चलती है और हम इस बात को हम लड़ते भी रहेंगे। हम समाज में एक बात और उन्होंने कही है कि हमारे लोग हमारा विरोध करते हैं, टिकट मिलने पर कोई वीडियो चलाता है, कोई कुछ करता है, तो सीधा सीधा कहना कहीं ये आपस में ही संदेश जाता है। नहीं, वीडियो बनाना और ये क्या कहते हैं विरोध करना, विरोध कोई नहीं करता है। सभी लोग साथ में हैं और क्या कहते हैं सदैव साथ में रहे हैं। जहाँ तक हमारा अपना विचार है, हम हमेशा साथ में रहे हैं और आगे बढ़ के क्या कहते हैं कार्यक्रमों में भाग लिया है। उनको बाकायदा उनके कार्यक्रमों में हमने क्या कहते हैं शिद्दत से क्या कहते हैं काम किया है। कोई हम पर इस तरह की इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। मगर ये जो जहाँ तक विकास की, क्षेत्र के विकास की बात है, ये समस्या मेरी अपनी नहीं है, ये पूरे समाज की भी वो है। ये पूरा समाज जो है वो रवा राजपूतों का समाज है, वो जो जिन्होंने उनको जीत कर लेकर आए हैं। 1 साल के लगभग समय हो रहा है। हमने सिर्फ इतना ही कहा कि वहाँ पर जो विकास की जो होना चाहिए, दर होनी चाहिए, वो विकास नहीं था। उसके लिए हमारी शिकायत थी और ये शिकायत अगर आगे भी ऐसी रहेगी तो हम उस बात को हमेशा उठाते भी रहेंगे उठाना भी चाहिए और उठाना भी चाहिए। इस बात का कोई विरोध होना नहीं चाहिए। बाकी आपको तो काम ये करना चाहिए कि जो कार्य आपके हैं वो आप उसको करो और क्या कहते हैं समाज में वाहवाही लूटो। कौन आप देखो, अगर आप मुझे मौका दे रहे हो कहने का, तो मैं एक RW के प्रेसिडेंट होने के नाते मैं ये बात कह रहा हूँ। अदरवाइज़ मुझे फिर कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर समाज में सारा काम अच्छा होता जा रहा है और क्षेत्र में काम अच्छा हो रहा है तो सब आपकी वाहवाही करेंगे। बहुत धन्यवाद। तो ये थे शिव कुमार जी और आइए उनसे बेटे से मिल लेते। सर अपना परिचय दीजिए। मैं एडवोकेट राहुल तंवर और आज मैं अपनी एकता, अपनी समाज की एकता को देखकर बड़ा खुश हुआ। और इस एकता में काफ़ी सवाल, काफ़ी क्वेश्चंस थे और साल में एक बार प्रोग्राम होने के कारण बीच में लुप्त हो जाती है पूरी एकता। ये समिति पूरी 1 साल तक के लिए लुप्त हो जाती है। उस लुप्त के बीच में मैं चाहूँगा कि इसके बीच में कुछ प्रोग्राम्स हो, कवर किए जाए, हमारे समाज में क्या कार्यक्रम हो रहे हैं, कौन क्या अचीवमेंट कर रहा है, उसको समाज के सामने लाया जाए। पूरे साल में एक प्रोग्राम करने से सारे अचीवमेंट एक दिन में लाने से नहीं होते। 2-4 घंटे का प्रोग्राम होता है, 2-4 घंटे में हर चीज़ कवर नहीं होती है। तो मैं अपने समाज के जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी एकता के प्रतिनिधि बने हुए हैं, वो हमारे समाज को आगे से आगे बढ़कर लेकर जाए। और जितने भी हमारे प्रतिनिधि ऊपर पोजीशन से बैठे हुए हैं, जो हमारे समाज को प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे लिए, मैं उनसे रिक्वेस्ट इतनी ही करूँगा कि समाज को के नेतृत्व को एक अच्छी दिशा दी जाए और हमारे समाज को एक आगे प्रेजेंट करके आप आगे बढ़ाएं। और किसी पर्सनली किसी पर कोई कमेंट नहीं है हमारा बस यही है कि हमारे समाज, हमारे क्षेत्र के लिए काम किया जाए और हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाए। और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा सभी नेताओं से, सभी प्रतिनिधियों से कि हमारे क्षेत्र के विकास के लिए। चौधरी साहब, आपके चैनल से, आपके माध्यम से मैं आपको ये कहूँगा कि मुझे फ़ख्र है हिंदुस्तानी होने का और फिर फ़ख्र है राजपूत होने का। मैं जिस समाज का हिस्सा हूँ, जिस समाज के लिए कार्य कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, ज़्यादा कर रहा हूँ, तो मैंने जानता समाज जानेगा मेरा, लेकिन मुझे फ़ख्र है इस बात का कि मैं समाज के काम आ रहा हूँ। जो मेरे से बन पड़ता है मैं करता हूँ। हिंदुस्तानी होने का फ़ख्र है मुझे। और हमारे जो समाज, हमारी जो जाति है, विश्व प्रसिद्ध है। विश्व में प्रथम स्थान अगर किसी का नाम आता है तो वह राजपूत का आता है, राजपूतों का आता है, जिन्होंने शासन किया, प्रशासन किया और सेवा की देश की। पहले भी की, अब भी करो, आगे भी करेंगे। धन्यवाद, मेहरबानी। सर क्या कहेंगे, आज इतनी बड़ी संस्था होकर ये प्रोग्राम करते 19 साल हो गए करते करते, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा कार्य सामने दिखाया कि संस्था ने कि भी ये हमारी तरफ से हो रहा है? हाँ बिल्कुल। देखो, जो समाज में जोड़ने का काम किया है वो क्या कम है।
सर कई साल पहले मैं भी आया था, इसमें कम से कम हजारों की संख्या से ज़्यादा ये भरा रहता था लबालब, लेकिन पहले से कहीं ना कहीं कुछ कमी आई। अनुशासन नहीं देखा आपने, कितना अनुशासन तो है, लेकिन और देखो जी, ये तो लोगों के ऊपर है कि वो आना चाहते हैं नहीं आना चाहते हैं, अपनी भागीदारी दिखाना चाहते हैं, लेकिन नहीं, हम जो है ना संगठित होकर के करते हैं। जरूरी नहीं होता कि भीड़ तंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। बहुत अच्छी तरह से हम अपने काम को कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हाँ, मैं अनिल कुमार, सह सचिव रवा राजपूत एकता समिति। मेरा तो यही कहना है कि अब जैसे आप कह रहे हो कि भीड़ कम है, मैं तो ये देख रहा हूँ कि पिछले 2-3 प्रोग्राम जो हमने किए हैं उससे काफ़ी अच्छा, उससे गैदरिंग भी अच्छी है, लोग भी अच्छे हैं और लोगों को देख के भी लग रहा है कि लोग पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें, अच्छा है। लेकिन मैं हमेशा से यही कहना चाहता हूँ, उधर भी कहना चाह रहा था, लेकिन थोड़ा टाइम की वो वक्ता ज़्यादा है। मेरा आपके माध्यम से एक कहना है, जैसे भी हमारे समाज के लोग आए हुए हैं, कि हमें इस तरह के कार्यक्रम के लिए 25 से 30 हज़ार रुपये 35 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं, जबकि पैसा इकट्ठा नहीं हो पाता है ज़्यादा, तो हमें ऐसी जगह दे देते हैं। तो मेरा दिल्ली में मेरा ये कहना है, इस एक आपके माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, कि हमें भी जितना ये इतना बड़ा जगह, हमारी भी एक रवा राजपूत एकता समिति के लिए या रवा राजपूतों के नाम पे एक इतनी जगह हो जिसमें हम अपना प्रोग्राम कर सकें और हमारे 30-40 हज़ार रुपये बच जाएं, जिसको हम इसे समाज में, एजुकेशन में या और किसी बीच में, समाज के जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए, किसी शादी के लिए, उसमें इस्तेमाल कर सकें। तो मेरा वहाँ भी कहने का वो था, विधायक जी बैठे थे प्रद्युम्न राजपूत जी, मैं वहाँ भी कहना चाह रहा था, लेकिन वक्ताओं की वो एकदम वहाँ सब कुछ ऐसा हो जाता है कि उनके बीच में मैं बोल नहीं सकता था। मेरा मन कर रहा था कि मैं ये बात रखूँ उनके सामने। बाकी आपके माध्यम से सभी बिरादरी भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा भी दिल्ली में, देखो, सब किसी भी समाज को ले लो, हर समाज की अपनी धर्मशाला है, कोई ना कोई जगह है जिसमें वो अपना प्रोग्राम खुद करते हैं और उस तरह के उसके पैसे बचते हैं। या तो एक ये माध्यम है, या हमें एक इस तरह का माध्यम मिले कि ऐसी जगह हमें फ्री में प्रोग्राम किया जाए, हमारे से कोई चार्ज ना लें, कुछ ऐसी व्यवस्था हो जब तक हमारी अपनी जगह समाज के लिए नहीं हो जाती है। बाकी जब इस तरह की एक जगह हो जाएगी तो फिर लोग उसमें अलग अलग तरीके से अपने प्रोग्राम रखेंगे, कभी गांव वाले भी आके दिल्ली में प्रोग्राम करेंगे, कभी दूसरे लोग भी आके प्रोग्राम करेंगे, और फ्री टाइम में जैसे शादियां होती हैं इस टाइम से उससे हम कुछ अर्निंग भी कर सकते हैं हमारे समाज के लिए। तो मेरा तो इस तरह का सोच है। बाकी लोगों ने वक्ताएं हैं, कह के चले जाते हैं जो भी, बाकी अगले साल के लिए फिर वही चीज़। सर 19 साल हो गए, 19 साल में ऐसा कुछ अभी तक तो हो या नहीं? भाई देखो, 19 साल में किसी ने डिमांड भी नहीं की। मेरी तो ये सोच है, मैं तो हर जगह हर मन से यही डिमांड करता हूँ, और जब ये मैं सोच रहा हूँ और डिमांड कर रहा हूँ तो कभी हमारे हाथ में भी कुछ ना कुछ आएगा ही। जब हम इस लाइन पे हैं तो कभी तो हमारे हाथ में भी सत्ता आएगी, कुछ तो होगा जिस पे हम अपनी बात रखेंगे। तो मेरा तो सबसे बड़ी ये है कि अपना समाज को, या जैसे अभी राजनाथ सिंह जी हैं, प्रद्युम्न राजपूत जी के वो हैं, अब समाज में हमारे 1-2 काउंसलर भी हैं, MLA भी हैं, पहुँच भी है, जा सकते हैं। तो अगर सब लोग मिलके एक तरह इस तरह की बात रखे, दूसरे समाज को भी तो एक प्लॉट कट के दिया जाता है, प्लॉट पार्क में से एक प्लॉट काट के दे दिया जाता है, एक जरा सी चीज़ के ऊपर वो करते हैं, उनको दे दिया जाता है। एक हमें भी इसी तरह का एक छोटी सी जगह मिल जाए जिसमें हम अपना प्रोग्राम कर सके। इससे हमारे कितने पैसे बचेंगे, 30-40 हज़ार रुपये जो बचेंगे वो हमारे और किसी काम में, समाज के काम में आ जाएंगे। तो मेरी तो ये सोच है। बाकी आप अपने माध्यम से जिस तरह की ऐसी चीज़ें रखोगे तो ज़रूरी नहीं है कि ये आज ही होगा, अगला प्रोग्राम नहीं होगा, उससे अगला होगा, उससे अगला नहीं होगा, उससे अगला होगा। लेकिन अगर आज हम कोशिश करेंगे तो हमें इस तरह की चीज़ें मिलनी चाहिए, होनी चाहिए, हमारा राइट है। आपने देखा रवा राजपूत की अभी उम्मीद बाकी है। फिलहाल तो 19 साल हो गए इस प्रोग्राम को चलते चलते। इस प्रोग्राम में कब बदलाव आएगा, कब इनको कुछ हेल्प मिलेगी सरकार की ओर से, वो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल बने रहिए टाइम डे के साथ। नमस्कार।